एक पत्थर था, पत्थरों के ढेर में पड़ा हुआ था। वो पत्थरों का ढेर जो है, वो सालों से पड़ा हुआ था, उसे किसी ने छुआ भी नहीं था। एक दिन एक पत्थर देखता है कि उसे कोई उठा रहा है। थोड़ी देर बाद पाता है कि वो किसी के हाथ में है। नीचे वाले पत्थरों को देखकर वो कहता है, दोस्तों, मेरा जीवन तो अब सफल हो गया। अब मैं उड़ान भरने की तैयारी में हूं। थोड़ी देर बाद पाता है कि जिसने उसे उठाया था, उसने उसे ऊंचा फेंक दिया है। ऊंचा उठते हुए पत्थर जो है, इतराता हुआ अपने नीचे पड़े हुए पत्थर दोस्तों को चढ़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और कह रहा था, दोस्तों, मैं तो चला ऊंचाई छूने। एकदम से वो एक खिड़की के कांच से टकराया। खिड़की के कांच चूर चूर हो गए। पत्थर और कांच के टुकड़े एक गलीचे पर गिरे। पत्थर ने कांच के टुकड़ों से कहा, कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरे रास्ते में मत आया करो। मुझसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कांच के टुकड़े मायूस से उसे देखते रहे, लेकिन वो गलीचे पर आराम फरमा रहा था। पत्थर ने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ता लूं, थोड़ी देर नींद ले लूं। बढ़िया शयन कक्ष है, नीचे गलीचा है, ऊपर कोई पंखा झल रहा है। इससे आराम और इससे सुकून की जिंदगी क्या हो सकती है। थोड़ी देर बाद वो पत्थर देखता है कि कोई आया झाड़ू लेकर के, और उसने कांच को अलग किया और बोला कि अरे, ये पत्थर यहां कहां से आ गया। और उसने उस पत्थर को उठाकर वापस खिड़की से नीचे फेंक दिया। जब पत्थर नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, और नीचे आकर वो उन्हीं दोस्तों के बीच में फिर स्थापित हो गया जहां से वो उठा था, तो उसने अपने मित्रों को अपने अनुभव सुनाए कि मैं कैसे ऊपर उठता हुआ गया, मैंने कैसे कांच को तोड़ा, मैं कैसे गलीचे पर था और मैं कितने आराम में था। और फिर मुझसे कहा गया कि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ, तुम नीचे जाओ। तो मैं वापस आ गया। सारे पत्थरों ने उसके अनुभव सुने और उसे कहा कि आज से हम सारे पत्थरों के नेता हो, और अब तुम अनुभवी हो, तुम यात्रा करके आए हो, तुम बाहर से आए हो, तो तुम अब परम ज्ञानी हो गए हो। तो अब से तुम हमारे नेता हो। दोस्तों, पत्थर की यात्रा को एक आम आदमी की यात्रा मान लें तो जिन्हें हमने सर पर चढ़ा रखा है, कहीं वो संयोगवश ऊपर उठकर अनुभव प्राप्त करके हम पर विद्वता तो नहीं झाड़ रहे। ये देखना जरूरी है।